प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। इनकम टैक्स में आप लोगों को सैलरी में बता रहा था, जो विकास सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए नितांत आवश्यक है। एच.सी. मल्होत्रा का क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास लेके आए हैं। सैलरी है 45,000 रुपीज़ पर मंथ, तो सैलरी लिख देंगे 45,000 में 12 से मल्टीप्लाई करके 5,40,000। उसके बाद दिया है बोनस 2 मंथ इक्वल सैलरी दिया है, तो बोनस हो जाएगा आपका 90,000 रुपीज। 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। उसके बाद डॉग अलाउंस 750 रुपीज पर मंथ दिया है। डॉग अलाउंस लिख देंगे। ₹9,000 आ गए। उसके बाद दिया हुआ है स्पेशल अलाउंस 600 रुपीज पर मंथ। ₹7,200। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर ने 15% और एम्प्लॉय ने दोनों ने 15% कंट्रीब्यूशन किया है। 3 प्रकार के फंड होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन टोटली एग्जम्प्ट होता है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जम्प्ट होता है और उससे अधिक रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है? 15%। तो कितना अधिक कंट्रीब्यूशन किया है? 3% एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है, उसे निकालेंगे। यहाँ सैलरी इक्वल टू होता है बेसिक सैलरी, डीएनएस पे एंड कमीशन ऑन रेट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मोर देन 12% ऑफ सैलरी इन आरपीएफ। तो ध्यान दें 5,40,000 का 3% निकाल के लिख देंगे, तो आ गया आपका 16,200 रुपीज। फिर इसके बाद दिया हुआ है 9.5% से इंटरेस्ट दिया है। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, तो लिख देंगे, लिखना बड़ा जरूरी है, इंटरेस्ट मोर देन 9.5% इन डिपॉजिट डैश हो जाएगा, क्योंकि एग्जम्प्ट होता है। क्वेश्चन में दिया है लंच 30 रुपीज पर मील दिया है और 50 रुपीज पर मील एग्जम्प्ट होता है, पर डे पर मील 50 रुपीज एग्जम्प्ट होता है, 30 दिया है, इसलिए लंच लिख के डैश कर देंगे। इसके बाद एम्प्लॉयर्स ने एक छोटी कार दी है, जो कार्यालय और ऑफिस दोनों यूज के लिए उपयोग आ रही है, ऑफिस और पर्सनल दोनों यूज के लिए उपयोग आ रही है। ऑफिस एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बियर करता है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि कार छोटी है और एम्प्लॉय बियर कर रहा है तो 600 रुपया पर मंथ, और बड़ी है तो 900 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होता है। तो लिख देंगे कार 600 into 12 7,200 रुपीज। टोटल कर लेंगे, और कुछ दिया नहीं है, टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 6,69,600 रुपीज लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, माइनस कर देंगे 6,19,600 रुपीज। प्रिय बच्चों, ये सवाल हो गया। एक नजर आपको पुनः बता दें, सवाल बताने पर ही बताते हैं और पूरा सवाल कंप्लीट होने पे एक नजर पुनः दिखाते हैं, ताकि आपको हर हालत में सवाल अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। सैलरी 45,000 रुपीज पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए 5,40,000 रुपीज। बोनस आपका दिया हुआ है 2 मंथ इक्वल सैलरी, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए 90,000 रुपीज। डॉग अलाउंस 750 रुपीज पर मंथ दिया है, 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए 9,000 रुपीज। और स्पेशल अलाउंस 600 रुपया पर मंथ दिया है, 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए 7,200 रुपीज। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मोर देन 12% ऑफ सैलरी इन आरपीएफ 15% कंट्रीब्यूशन किया है, तो
12% एग्जाम होता है, 3% निकाल के लिख दिए 16,200 रुपीज। इंटरेस्ट 9.5% ही था, इसलिए टैक्स कर दिए। और लंच 50 रुपया पर मील एग्जाम होता है, 30 रुपया पर मील दिया है, इसलिए टैक्स कर दिए। और कार स्मॉल कार है और एम्प्लॉय बियर कर रहा है टोटल एक्सपेंसेस पर्सनल यूज के लिए, इसलिए 600 में 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए 7,200। टोटल ऐड करके स्टैंडर्ड डिडक्शन करा दिए, टैक्सेबल सैलरी आ गया 6,19,600 रुपीज। उम्मीद करते हैं अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।